गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समिता। चलिए हम समिता पढ़ते हैं। इनको संहिता अध्ययन और पदार्थ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, तो चलिए हम संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान जैसे कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी कैसे इजी वे में पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, उसके बारे में जानें। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं संहिता अध्ययन फर्स्ट को। तो चूंकि ये संहिता अध्ययन फर्स्ट क्यों कहा गया है, ये इसलिए फर्स्ट कहा गया है क्योंकि जो अभी आप जब सेकेंड प्रॉप में जाओगे, थर्ड प्रॉप में जाओगे, तो वो SA1, SA2, SA3, तो इसलिए अभी आपको पढ़ना है SA1 और इसका सब्जेक्ट कोड है AYUG SA1। ठीक है, तो हम सबसे पहले बुक्स के बारे में जाने, बुक्स को बताएं हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ट्रेंडिंग क्या है। तो ट्रेंडिंग में हमारा चल रहा है NCI सम सिलेबस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन न्यू दिल्ली, ये जो है हमारा NCISM है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस को ही डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा कंटेंट ऑफ कोर्स AYUG SA1। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिखेंगे। तो कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो देखो सबसे पहले पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन टू संहिता, जिसमें कि संहिता, उसके बारे में नॉमेनक्लेचर, कमेंट्री, टाइप्स, ETC वगैरह, जो कि स्पेशली इंडिकेटेड है किसके लिए, वाइवा के लिए। तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे चल के। फिर उसके बाद आता है हमारा अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान। तो आपको अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान में 1 to 15 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है चरक संहिता। ठीक है, फिर चरक संहिता में आपको वहाँ भी 1 to 12 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चूँकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि हमें चरक जो फर्स्ट टर्म में जो चरक संहिता है वो थोड़ी टफ लगती है, तो पहले हम इसे कवर करते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है दीर्घन जीविती अध्याय। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके फलश्रुति को जान लेते हैं। फलश्रुति मतलब होता है लाभ। तो देखिए, जो पुरुष एकाग्रचित होकर इस चरक संहिता को आदि से अंत तक संपूर्ण ग्रंथ को पढ़कर इसके अर्थों का मनन चिंतन करता है एवं ग्रंथ में वर्णित चिकित्सा विधियों और योगों का रोगियों पर प्रयोग करता है, वह पुरुष मनुष्यों को आरोग्यमय जीवन प्रदान करता है तथा स्वयं धैर्यवान, प्रखर, स्मरण शक्ति संपन्न, बुद्धिमान और धर्मशील होता है। तो आपको ये सारे लाभ चाहिए तो आपको चरक संहिता पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम चरक संहिता चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है चतुष्क। चतुष्क, चतुष्क मतलब चार। चार क्या, चार पात। तो हमारे जो सूत्र स्थान है चरक संहिता सूत्र स्थान, उसमें 30 चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, और 30 चैप्टर्स को चार चार मतलब पद में डिवाइड किया गया है, जिसे हम चतुष्क कहते हैं। तो एक चतुष्क बराबर चार पात या चार चैप्टर। तो इस तरह से आपको मतलब टोटल 7 चतुष्क मिलेंगे। 1 to 28 तक 7 चतुष्क हैं। फिर उसके बाद जो 2 चैप्टर दिए हुए हैं उनको मतलब अलग से लिखा गया है, चूँकि वो सारांश है तो उनको चतुष्क के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसलिए आपके टोटल हो जाते हैं सूत्र स्थान में कितने चतुष्क, 7 चतुष्क। और आपको पढ़ना कितना है, सिर्फ 3 चतुष्क, है ना। 4 3 12, 4 into 3 = 12। तो आपको 12 चैप्टर तक पढ़ने हैं, तो इसलिए आपको कितने चतुष्क पढ़ने हैं, सिर्फ 3 चतुष्क पढ़ने हैं। और ध्यान रहे आपको सारे चतुष्क पता होना चाहिए कि कौन से चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो आपका पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क। पहला चतुष्क है आपका भेषज चतुष्क। ठीक है, भेषज मतलब औषधि। तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, पहला है आपका दीर्घन जीविती अध्याय, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका। फिर उसके बाद आएगा आपका अपामार्गस तंडुली अध्याय, फिर आएगा आपका रगवधी अध्याय, उसके बाद आएगा आपका षड विरेचन शताशती अध्याय। तो हम पहले चतुष्क अर्थात भेषज चतुष्क के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, दीर्घन जीविती अध्याय। तो अब हम देखते हैं, अब इसको देखिए आप, श्लोक से शुरुआत होता है। पहला अथ प्रथमो अध्याय। अथ का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है अथ और ओंकार, ये शब्द जो होते हैं मांगलिक होते हैं। क्यों मांगलिक होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के श्रीमुख से अनायास ही निकले होते हैं, इसलिए इन्हें मांगलिक शब्द कहते हैं। फिर आप आइए,
तो आप देखेंगे कि सारे चैप्टर्स की जो शुरुआत हुई है वो अथ शब्द से हुई है। जैसे हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो प्रभु को याद करते हैं। कोई मंगल जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओमकार हो गया, उसी तरह से यहाँ पे श्लोक या फिर चैप्टर की शुरुआत जो हुई है वो अथ शब्द से हुई है। उसके बाद आप देखें, दीर्घं जीवति अध्यायम व्याख्या श्यामा। तो अथ मतलब अब हम यहाँ से किसकी व्याख्या करेंगे, दीर्घं जीवति अध्याय। तो अब दीर्घं जीवति का मतलब क्या है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो दीर्घन मतलब लंबी, जीवती मतलब आयु, जीवन, अध्याय चैप्टर, आख्या श्यामा विशेष व्याख्या करेंगे। तो हम किसकी व्याख्या विशेष करेंगे, दीर्घ जीवन या आरोग्यता को कैसे प्राप्त करें उसकी व्याख्या हम विशेष रूप से करेंगे। और अगर आप इसको स्प्लिट करो तो देखो, अत अत दीर्घम जीवती अध्याय आख्या श्यामा। तो अतएवी सूत्र को 8 पदों वाला निर्मित किया गया है। तो जो अष्ट पद होते हैं ना वो भी मांगलिक होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा धर्म से रिलेटेड होता है, जो भी वेद से रिलेटेड है, तो थोड़ा आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, थोड़ा आस्तिक आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसे है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इति ह स्मा भगवान आत्रेय। इति ह स्मा भगवान आत्रेय मतलब कि भगवान आत्रेय ने इस प्रकार कहा है। ये बल दिया गया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी मम्मी ने ये चीज़ बोला है, तो उसपे क्या होता है, लोग ध्यान से सुनते हैं, अच्छा उन्होंने बोला है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है। इति ह स्मा भगवान आत्रेय, भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा है। अब स्टार्ट होता है आपका आयुर्वेद की दैव परंपरा। दैव परंपरा क्यों, क्योंकि ये जो आयुर्वेद है ये पहले किसके पास था, देवताओं लोगों के पास ही था। पृथ्वी पे इसका अवतरण अभी नहीं हुआ था। ठीक है, उसके लिए कौन जाता है, भारद्वाज का इंद्र के समीप जाना। ठीक है, भारद्वाज एक ऋषि हैं जो कि इंद्र के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं ये देखिए, दीर्घं जीवित इक्षु भारद्वाज उपागमत इंद्र उग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वरम। दीर्घ जीवन मतलब दीर्घ जीवन की इच्छा लेके, मतलब वी मतलब विशेष इच्छा लेके भारद्वाज कहाँ जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं। यहाँ पे उग्र तपा जो वर्ड है ये भारद्वाज के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दीर्घ जीवन की खोज में तत्पर महान तपस्वी भारद्वाज देवराज इंद्र को शरण मतलब शरण में आए हुए जन के रक्षक और कार्य साधक जानकर उनके समीप गए। ठीक है, अब कैसे गए, क्यों गए, किस लिए गए, अब वो आगे देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आयुर्वेद के अध्ययन अध्यापन की परंपरा, या फिर आप इसको यहीं से कह सकते हो आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्रह निखिलेनादश्विनौ तु पुनस्तथा अश्विभ्याम भगवान शक्रम। शक्रम किसके लिए है, इंद्र के लिए है। प्रतिपेदे ह केवलम ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज तस्मा शक्र उपागमत। ठीक है, सबसे पहले आयुर्वेद ब्रह्मणा यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति मतलब सबसे पहले ये जो आयुर्वेद है वो किसके पास था, ब्रह्मा जी के पास था। और ब्रह्मा जी ने किसी से लिया नहीं था, उन्होंने स्वयं स्मरण किया था। तत्पश्चात उन्होंने किसको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक है, फिर दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विन कुमारों को दिया। फिर अश्विन कुमारों ने किसको दिया, इंद्र को दिया। ठीक है, फिर इंद्र को अभी कोई शिष्य नहीं था, क्यों, क्योंकि वहाँ अभी उनके पास कोई स्टूडेंट गया नहीं था, तो ये सिर्फ अभी इंद्र के ही पास था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंद्र के पास जो कौन गया, भारद्वाज ऋषि गए। ठीक है, भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। तो इस तरह से ये आयुर्वेद का अवतरण सबसे पहले किसके पास था, ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी के पास था, फिर उसके बाद किसके पास गया, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र के पास था। ठीक है, ये 4 आचार्य आयुर्वेद शास्त्र के देव उपदेशक हैं। क्यों, क्योंकि यही सिर्फ देवता थे ना, भारद्वाज तो देवता थे नहीं, क्योंकि वो तो ऋषि मुनि थे ना, वो पृथ्वी पे रहते थे, पृथ्वी के लोग, तो वही है। और जो जब ये गए भरद्वाज तस्मात् शक्र उपागम, जब भारद्वाज इंद्र के पास गए तो फिर क्या होता है, यहाँ जानिए। एक तरह से है ना फिल्मी है, मतलब आप इसको फिल्मी तरीके से याद कर सकते हो कि सबसे पहले किसने आयुर्वेद का स्मरण किया, ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया, दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विन कुमार को दिया। अश्विन कुमार ने किसको दिया, इंद्र को दिया। ठीक है, अब इंद्र के पास से कौन लिया, भारद्वाज ऋषि लिए। ठीक है, अब उन्होंने मतलब गए तो क्यों गए, अब ये देखिए। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम
तपो उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम तदा भूत्वेश्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेत पुण्यकर्माण पार्श्वे हिमवत सुबे। मतलब कि क्या होता है कि जब शरीरधारियों के तप उपवास अध्ययन धार्मिक व्रताचरण जीवन में विघ्न डालने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब प्राणियों पर दया भाव को महत्व देकर पुण्य कार्य में संलग्न महर्षिगण पहले होता था ना कि पहले जो भी होता था ऋषि लोग जो होते थे वो उनके मतलब जिम्मे काम रहता था कि सभी लोग सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, उसके लिए वो लोग हमेशा क्या कहते हैं व्रत रखते थे और तप करते थे, उपवास का अध्ययन धार्मिक चीज़ों में संलग्न रहते थे ताकि जो पृथ्वी है हमारी सुरक्षित रहे, यहाँ के जो प्राणी हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हो गया कि मतलब रोग का आक्रांत बढ़ने लगा। तो बस अब उस रोग का आक्रांत बढ़ने लगा तो फिर सारे ऋषि मुनि जो हैं बहुत ही दुखित हो गए कि इनका उपचार क्या हो, कैसे ठीक करें प्राणियों पे। तो वही है, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम। जब शरीर पे मतलब कि शरीर को नुकसान करने वाले बहुत सारे जीव जब आने लगे, रोग होने लगे, तब जाके उनके जो तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य में जो हो गई क्या कष्ट बाधा पड़ने लगी। ठीक है, तो उसी को मतलब भूतेष्वनुक्रोशम मतलब होता है प्राणियों पर दया। प्राणियों पर दया करने के लिए फिर महर्षि लोग जो है हिमवत मतलब हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए। तो ये पूछ देता है किस पर्वत पे एकत्रित हुए, हिमालय पर्वत पे एकत्रित हुए। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि कौन कौन से ऋषि जो है हिमालय की गोद में एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 53 ऋषिगण थे जो कि एकत्रित हुए थे। तो कौन कौन से हुए थे? अंगिरा जमदग्नि गगनिश्च वशिष्ठ कश्यपो भृगु आत्रेयो गौतम शांख्य पुलस्तेयो नारदो वसित अगस्त्यो वामदेवस्य मार्केण्डेयाश्वलायनो परीक्षी भिक्षु आत्रेयो भरद्वाज कपिंजल विश्वामित्र अश्मरथ्यो च भार्गवश्चयनो अभिजीत गार्ग्य शाण्डिल्य कौंडिन्यो वक्षिदेवल गालवो शांकृत्यो वैजवपिश्च कुशिको बादरायण बडिश शर्लोमा च काप्य कात्यायन वुभो कांकायन कैकशेयो धौम्यो मारीच काश्यपो शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्ष पौंडिरेव च शौनक शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमेतायनी वैखानसा बालखिल्यास्तथा च अन्य महर्षि। मतलब इनके साथ साथ और भी ऋषिगण थे, लेकिन 53 का वर्णन मतलब विशेष तौर से किया गया है। ब्रह्मज्ञानस्य निधेयो दमनस्य नियमस्य च तपस्तेजसा दीप्ता युमान एवाग्र्य सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्य चक्रु कथामिमाम। तो मतलब जितने सारे ये लोग ऋषि थे वो लोग हिमगिरी की सुरभ में उपत्य सुखपूर्वक बैठकर इस पुण्यमयी मतलब व्याधि प्रशमन कथा के वस्तु पर विचार विमर्श करने लगे। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों था ये जानना जरूरी है। तो ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। ठीक है, तो जो आरोग्यता के लिए क्या मतलब धर्म की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, मोक्ष की पूर्ति के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? आरोग्य होना। यही जो है मूल उत्तम मतलब चतुष्ट 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। कहते हैं जब आप स्वस्थ होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तो ठीक वैसे ही है। ठीक है, फिर रोगास्तस्य परहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयं क स्यात् तेषां समोपाय इत्युक्ता ध्यानस्थिता अथ ते शरणं शक्रं ददृश्य ध्यान चक्षुषा स वक्ष्यति समोपायम यथावद अमर प्रभु। तो मतलब कि जो रोग व आरोग्य तथा कल्याणकारी मतलब जीवन के जो साधक है, जो जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, और उनको नाश करने वाले जो है रोग उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, तो मनुष्य के लिए यह महान विघ्न उपस्थित हो गया था। अतः रोगों के शमन के लिए क्या उपाय हैं यह कहकर ऋषिगण ध्यानमग्न हो गए। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा या फिर जो सीरियल होता था कि जब भी कुछ भी चीज़ें होती थी तो ऋषिगण को जब भी किसी समस्या का समाधान हो चाहिए होता था तो वो आग बंद करके ध्यानमग्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार ये लोग भी ध्यानमग्न हो गए। फिर इन्होंने मतलब कि अपने ज्ञान चक्षु से, तो कहते हैं ना एकदम अंतरात्मा से, इन्होंने देखा कि इनके जो पालनहार है वो कौन है? देवेंद्र हैं। देवेंद्र बोले तो इंद्र। ठीक है, इंद्र हैं और वे देवाधिपति हैं, मतलब देवताओं के स्वामी और रक्षक हैं, और उनको मतलब आयुर्वेद का भी ज्ञान है। तो उन्हें मतलब अपने ध्यान चक्षु से पता चला कि अब इंद्र के पास हमें जाना है।
अब यहाँ समस्या खड़ी हुई, इंद्र, इंद्र तो देवता है, देवता के पास कौन जाएगा? तो सभी लोग सवाल करते हैं कि कौन सचीपति अर्थात सची के पति इंद्र के पास सवाल लेकर जाएगा। तो उसमें से खड़े होकर भारद्वाज ऋषि बोलते हैं, अहम अर्थे, मैं जाऊंगा, नियुज्य अयमित्रेति प्रथमम वचा। मतलब ऐसा, यह जानकर, ऋषियों का अभिप्राय जानकर और कोई मुंह खोले उसके पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि मैं जाऊंगा। भारद्वाजो अभृत तस्माद ऋषि भी सनियोजित। भारद्वाज के ऐसा कहने से सारे ऋषि ने उनको नियोजित किया, किस लिए? जाने के लिए तैयार किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भारद्वाज ऋषि हैं फिर वो इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं, तो उसका वर्णन है। स शक्र भवनम गत्वा सुऋषिगणमध्यगम ददर्श बलहंतारम दीप्यमान इवानलम सो अभिगम्य जयाशी अभिनंद सुरेश्वरम प्रोवाच भगवान धीमान ऋषीणाम वाक्यम उत्तमम व्याधो हि समुत्पन्ना सर्वप्राणी भयंकरा तद्ब्रूहि मे समुपायमेतावदमर प्रभो तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु पदैर अल्पमति बुद्ध्वा विपुलाम परम ऋषय। फिर उसके बाद जैसे कि पहले आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, रामायण वगैरह में, कि जब हम किसी महाराज के सामने जाते हैं तो बहुत ही आनंदित होकर और उनका जय घोष करते हुए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है भारद्वाज जब इंद्र के दरबार में गए तो उनकी बहुत ही मतलब जय जयकार किया और आशीर्वचनों से देव का अभिनंदन किया, मतलब किसी को उनको बहुत ही खुश किया। तत्पश्चात बुद्धिमान भगवान भारद्वाज ने ऋषियों के संदेश को, मतलब कि जो जो ऋषियों की समस्याएं थी, जो जो उनसे कहा गया था कि तुम ये सवाल पूछ के आना, इसका जवाब लेके आना, वो सारी चीज़ों को, वो सारे सवालों को उन्होंने बहुत ही उत्तम ढंग से, उत्तम ढंग का मतलब विनम्रता और शालीनता के साथ उनसे पूछा। व्याधो ही समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकर, ये पूछ देता है, सिर्फ इतना ही लिख देगा और एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि व्याधो ही समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकर को एक्सप्लेन करिए। तो ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि देवराज के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्राणी मात्र को भयभीत करने वाले, त्रास और संताप देने वाले रोग उत्पन्न हो गए। अतएव हे देवाधिदेव, उस रोगों की शांति के लिए, उस रोगों के शमन के लिए कोई उपाय बताओ या उपाय प्रदान करो। तस्मै प्रवाच भगवान आयुर्वेदम सत्क्रतु। तो ऐसा उनके वचनों को सुन करके जो इंद्र है उन्होंने आयुर्वेद के वचनों को एज इट इज, जैसा उन्होंने अश्विन कुमारों से प्राप्त किया था वैसे ही उन्होंने भारद्वाज को दे दिया। पदर अल्पति बुद्धवा विपुलाम परम ऋषय, मतलब बहुत ही कम शब्दों में, वो कहते हैं ना गागर में सागर बना, तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया था कि बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने संपूर्ण आयुर्वेद का सार भगवान भारद्वाज को दिया। वो शब्द कौन कौन से? सिर्फ 3 शब्द थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ही करने हैं। तो ये इसको त्रिसूत्र भी बोलते हैं, ठीक। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। कौन कौन से 3 शब्द बताए थे? अल्प शब्द, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषध ज्ञान। ये जो है ये 3 सूत्र हैं और इसे किसने स्मरण किया था? पितामह। पितामह कौन? ब्रह्मा जी ने, ठीक है। तो इसे, और यह कैसा है? शाश्वत है और पुण्य देने वाला है। तो इस प्रकार देखिए, वह स्वस्थ तथा रोगी दोनों का उत्तम प्रदर्शक और सरल स्थल है। इसमें हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औसत ज्ञान, ये 3 सूत्र हैं। वह अर्थात जो ये त्रिसूत्र हैं, अनादिकाल से निरंतर रहने वाला अर्थात नित्य एवं प्रशस्त गुण संपन्न होने से पुण्यजनक, और सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही इसका बोध हुआ, इसलिए बुबुधेयम पितामह। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, त्रिसूत्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके हिसाब से फिर उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। अब देखिए, त्रिसूत्र में हेतु किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, औषध किसे कहते हैं, ये आपको आगे चल के डिटेल में मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए समझ सकते हैं। हेतु मतलब होता है कारण, मतलब रोग की उत्पत्ति का क्या कारण है, मतलब कि कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका काज क्या है, वो होता है हेतु। और लिंग, लिंग का अर्थ होता है रोग या आरोग्य का लक्षण,
मतलब कि जो सिम्टम्स दिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उसको आप कह सकते हो वो लिंग है। औषध, औसत मतलब कि मेडिसिन, स्वस्थ और रोगी के हितकर पथ्य और चिकित्सा की प्रक्रिया जो होती है वो औसत कहलाती है। तो इस प्रकार से जब हमें किसी को ट्रीट करना हो या किसी डिज़ीज़ को ठीक करना हो, तो उसमें आपको सबसे पहले उसका क्या बोलते हैं, कारण पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके साइन एंड सिम्पटम्स पता होने चाहिए कि पता तो चले आखिर रोग कौन-सा है। फिर उसके बाद हम उसको औषध देते हैं। तो देखिए, बहुत ही कम शब्दों में ऊपर लिखा था ना, पदार अल्पमति, मतलब बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने पूरे आयुर्वेद का सारांश जो है भगवान भारद्वाज को सुना दिया। और चूँकि भारद्वाज जो ऋषि थे वो बहुत ही ज़्यादा विशाल बुद्धि के थे, है ना? बुद्ध्वा विपुलाम, बहुत ज़्यादा विशाल बुद्धि के थे, तो उन्होंने एक बार में ही सारा ग्रहण भी कर लिया था। तो चलिए, अब क्या-क्या ग्रहण किया वो अब हम देखेंगे आगे, ठीक है? तो चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए आयुर्वेद।